रमज़ान 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 शाम सारे शाम सारे मेहदी ज़िंदे ज़हरा मेहदी ज़हरा करते हैं दुआ मेहदी शाह साहिब ज़मान रमज़ान 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 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद क़ालल फ़ुरक़ान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। आज माह रमज़ान की 2 तारीख़ मैं आप सबकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ और हमारे दरमियान मौजू है हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक। मैंने कल आपकी समाअतों के हवाले एक बात की थी कि हम बेवारिस नहीं, हमारा इमाम मौजूद है और हम पे जब भी मुश्किल पड़ती है हमारे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ैबत के पर्दों से हमारी मदद फरमाते हैं। उन्होंने हमें लावारिस नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें बेवारिस नहीं छोड़ा और कब कब कहाँ कहाँ किसकी मदद फरमाई इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आज मैं आपकी समाअतों के हवाले ये ज़िक्र करना चाहता हूँ। बहरैन में मोहम्मद इब्न ईसा बहरैनी नाम के एक आलिम दीन थे और उनका दौर था तो अनारों के ऊपर कुछ लोगों के नाम लिखे गए थे। जब वो नाम लिखे गए तो वज़ीर वो अनार उठाकर बादशाह के महल में दाखिल हुआ और उसने कहा कि ये देखिए, खुदा ने जन्नत के फल पे इनके नाम लिख दिए और बाज़ लोग इनके नामों से नफ़रत करते हैं, इनकी ज़ात से नफ़रत करते हैं, जबकि खुदा ने उनके नाम जन्नत के फल पे लिख दिए। तो बादशाह ने देखा तो नाम तो लिखे हुए थे। तो बादशाह ने उस वक़्त के बहरैन के तमाम उलमा को अपने दरबार में बुला लिया और उनसे कहा कि मुझे एक बात का जवाब दो कि खुदा ने इनके नाम जन्नत के फल पे क्यों लिख दिए? अगर वो अच्छे थे तो खुदा ने उनके नाम तभी जन्नत पे के फल पे लिखे। तो उलमा ने देखा तो वो नाम तो वाकईन मौजूद थे। बादशाह ने कहा कि अब मैं तुम लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस सवाल का जवाब दोगे कि खुदा ने इनके नाम जन्नत के फल पे क्यों लिखे? तो उलमा जिनमें एक नाम मोहम्मद इब्न ईसा बहरैनी ये भी दरबार में मौजूद था। तो इसकी ज़बान से एक फ़िक्रा निकला कि तुम हमें 3 दिन की मोहलत दे दो, हम 3 दिन के बाद दरबार में आकर तुम इस बात का जवाब देंगे कि खुदा ने उनके नाम जन्नत के फल पे क्यों लिखे। बादशाह ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम लोग 3 दिन के बाद मुझे जवाब न दे सके तो 3 दिन के बाद तुम्हारा ये सर तुम्हारे जिस्म के साथ नहीं होगा, तुम्हें कत्ल कर डालूंगा और बहरैन की इस ज़मीन पे मैं शियों का कत्ल आम करवा दूँ। अब उलमा परेशान हो गए, इतनी बड़ी धमकी मिल गई। परेशानी के आलम में उलमा सब घर पहुँचे, तमाम उलमा को साथ लिया, हत्ता कि अपने बच्चों को साथ लिया और बाज़ तारीख़ में यहाँ तक भी लिखा है कि उन्होंने घर के जानवरों को भी साथ ले लिया और लेकर सभी बहरैन में समंदर के किनारे पर पहुँच गए। उलमा ने अपने सर से इमामे उतार दिए, माँ ने अपना शीर खार बच्चा उधर लिटा दिया, माँ उधर तड़प रही है, बच्चा उधर तड़प रहा है। उलमा रोते रोते ज़मीन पर बैठ के गिरेबान चाक किया और सर में
साहिल समंदर की रेत को उठा के सरों में डाल लिया और हाथों को बुलंद करके रोने लगे और फरियाद शुरू की, मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, मौला आ जाइए। पहला दिन गुजर गया, इमाम ज़मान तशरीफ़ न लाए। दूसरे दिन मज़ीद तड़प के रोने लगे कि मौला आ जाइए। एक दिन बाकी रह गया, सारा दिन रोते गुजर गया, तड़पते गुजर गया, रात गुजर गई, इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ न लाए। तीसरा दिन पहले 2 दिन से ज़्यादा तड़प बढ़ गई, चीखने लगे, तड़पने लगे, रो रो के इमाम को पुकारने लगे कि मौला एक दफ़ा तशरीफ़ ले आइए, मौला एक दफ़ा तशरीफ़ ले। वक्त गुजरता जा रहा था और बादशाह को भी जवाब देने में चंद मिनट ही बाकी रह गए थे कि अपने दौर के मोहम्मद ने समंदर की मौजों पे नज़ुल इदलाल फरमाया और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर फरमाया, है मोहम्मद इब्न ईसा बहरैनी, तूने मुझे क्यों बुलाया? तो मोहम्मद इब्न ईसा बहरैनी उस वक्त सर सजदे में रख कर मुसलसल गिरिया कर रहा था, रो रहा था और फरियाद कर रहा था कि मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, हम पे मुश्किल वक्त है, हमारा आपके सिवा कोई नहीं, मौला हमारी मदद फरमाइए। इमाम अलैहिस्सलाम इसके करीब आए, मौला ने फरमाया, मोहम्मद इब्न ईसा बहरैनी, बताओ मुझे क्यों बुलाया? उसने सजदे से सर न उठाया और ऐसे ही सजदे में सर रख के हाथ पे इशारा किया कि मुझे आपसे नहीं, मुझे तो अपने वक्त के इमाम से काम है। जब इसने कहा ना कि मुझे आपसे नहीं, मुझे अपने वक्त के इमाम से काम है, तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोना बंद करो, सर उठाओ, तुम्हारा वक्त का इमाम तुम्हारे सामने खड़ा है, आप बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो मेरे इमाम ने फरमाया ना कि रोना बंद करो, सर उठाओ, तुम्हारा वक्त का इमाम तुम्हारे सामने खड़ा है और बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो इसने सजदे से सर उठाया, आंखों को साफ किया और यूं इमाम का चेहरा देखा और इमाम का चेहरा देख के थोड़ा सा मुस्कुरा के कहते, अच्छा अगर आप मेरे वक्त के इमाम हैं तो फिर मैं क्यों बताऊं कि मुझे आपसे क्या काम है? क्योंकि इमाम तो वो होता है जो हर चीज को हर वक्त जानता हो, उसके सामने तो कायनात हाथ की हथेली की मानत है। मैं आपसे क्यों कहूँ, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे आपसे क्या काम? जब इसने कहा ना मैं क्यों बताऊं मुझे आपसे क्या काम है, तो मेरे इमाम ने फरमाया, अच्छा तुम अनारों के मामले में परेशान हो। लफ्ज़ अनार इसके कानों से टकराया तो चौंक गया। उसने देखा कि वाकई इमाम तो सामने, इमाम के कदमों पर गिरा, कदम बोसी की, हाथों को बोसा दिया और कहा, मौला मैं बिल्कुल अनारों के मामले में परेशान। तो इमाम ने फरमाया, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं, इस सारे मामले का हल जो है वो वजीर के घर में मौजूद है। इसने कहा, मौला अनार तो ले ही वजीर है। इमाम ने फरमाया, जो ले के आया सारे मामले का हल उसी के घर में। मौला वो कैसे? फरमाया, इसने अपने पलंग के नीचे एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ है और उस संदूक के अंदर इसने लकड़ी के सांचे बनवा के रखे हुए हैं और सांचों में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। अनार छोटे थे, इसने उसमें रख दिए, ऊपर वजन दे दिया, वक्त गुजरता गया और वो नाम उसमें नक्श हो गए। इमाम ने फरमाया, ये सारी बात को जहन में रखो और बादशाह के पास चले जाओ और बादशाह से जाके कहो कि वजीर के घर चले। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब तुम ये कहोगे कि ना वजीर के घर चलो, तो वजीर ज़रा जल्दी करेगा। वो कहेगा कि बादशाह अगर आपने मेरे घर आना है तो मुझे 10 मिनट की मोहलत दे, मैं घर जाके सफाई करवा देता हूँ, क्योंकि हाके में वक्त मेरे घर आ रहा है। इमाम ने फरमाया, सुनो, जब वो वजीर अपने बादशाह से ये बात कहे तो तुम बादशाह से कह देना कि अगर ये हमसे पहले घर चला गया तो फिर हम जवाब नहीं देंगे। बहरहाल जैसे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसने वही किया। ये बादशाह को लेकर, वजीर को लेकर उसके घर गया, लकड़ी के सांचे सामने रखे गए। बादशाह पे सारी बात अयां हो गई तो उसने मोहम्मद इब्न ईसा बहरैनी का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो मेरे महल में आओ, मैं आप लोगों को इनाम देना चाहता हूँ। और आज मैं समझ गया कि मज़हब जाफरिया खैरुल बरिया ही हक है, मैं आप पे इनामात व इकराम की बारिश करना चाहता हूँ। तो मोहम्मद इब्न ईसा बहरैनी ने कहा कि देखो, इनाम तो हम बाद में लेंगे,
जरा चंद मिनटों की इजाजत दो, हम अभी गए और फिर आए। अब फिर सभी उलमा को इकट्ठा करके फिर समंदर के किनारे पे पहुंच गया। फिर वही कैफियत, सर से अमामा उतार दिया, रेत उठा के सर में डाली और फिर फरियाद शुरू की, मौला एक दफ़ा फिर आ जाइए, मौला एक दफ़ा फिर आ जाइए, मौला एक दफ़ा फिर आ जाइए। अचानक इमाम अलैहिस्सलाम फिर सामने, फरमाया मोहम्मद इब्न ईसा बहरैनी, जब तेरा काम हो चुका था तो फिर अब तुमने क्यों बुलाया? तो इसने यूं हाथ जोड़ के कहा कि फर्जंद रसूल, अगर आप नाराज़ ना हो तो एक बात करने के लिए बुलाया। मौला ने फरमाया करो। इसने कहा मौला जब आपने आना था तो आप पहले दिन आ जाते, आपने आना था तो आप मौला दूसरे दिन आ जाते, आप तो तीसरे दिन उस वक्त आए कि जब हमारी नब्ज़ें भी डूब गई थी, हमारी सांसें उखड़ चली थी। अब तो हमें भी शक होने लग गया था कि पता नहीं आप आएंगे या नहीं आएंगे, तो मौला आप इतनी ताख़ीर से क्यों आए? तो उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया ये कसूर मेरा नहीं, ये तुम्हारे ईमान की कमज़ोरी का कसूर है। तुम बादशाह से 3 दिन की मोहलत न मांगते, तुम मुझे दरबार में बुला लेते, मैं दरबार में ही आके तुम्हारी मदद कर देता। यानी जिस तड़प से आज तुम मुझे बुला रहे हो, काश इसी तड़प से तुम मुझे बादशाह वक्त के सामने पुकारते तो मैं वहीं आके तुम्हारी मदद कर देता। तो सबसे पहले ज़रूरत यह है कि हमें अपने अंदर तड़प पैदा करनी चाहिए। जब हमारे अंदर वो तड़प पैदा हो गई, हमारे अंदर इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का वो शौक़ पैदा हो गया, तो फिर यकीनन हम इमाम अलैहिस्सलाम के कदमों का ज़रूर बोसा लेंगे। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद करीम हम सबको इस काबिल बनाए कि हम इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो सके। वस्सलाम या अली मदद। Ramzan